नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। दोस्तों जी, आप 2026 में अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं और आपके मन में एक सवाल है कि आपको ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड या फिर हाइब्रिड तीनों में से कौन सा सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से समझेंगे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है, किस एरिया के लिए होता है, या फिर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है, किस एरिया के लिए होता है, और या फिर हाइब्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है, इसकी कॉस्ट क्या रहती है, सब्सिडी कौन से मिलती है। प्रॉपर डिटेल से दोस्तों समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं एक एक क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है, जब भी हम हमारे घर पे सोलर सिस्टम लगवाने की सोचते हैं तो एक सवाल मन में जरूर आता है कि हमने हमारे घर पे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना है या फिर ऑफ ग्रिड लगवाना है या फिर हाइब्रिड लगवाना है। कौन सा हमारे लिए सस्ता रहेगा या फिर कौन सा हमारे घर के लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि मार्केट में दोस्तों सभी टाइप के सोलर सिस्टम अवेलेबल है और जब से पीएम सूर्यघर योजना आई है उसके बाद तो मार्केट में एक से चढ़ के एक सोलर सिस्टम मार्केट में आने लगे हैं। और पीएम सूर्यघर योजना के तहत ऑन ग्रिड या फिर हाइब्रिड के ऊपर सब्सिडी दी जाती है और लेकिन ऑफ ग्रिड के ऊपर सब्सिडी नहीं दी जाती। इसलिए दोस्तों बहुत से दोस्तों के मन में ये कंफ्यूजन रह जाता है कि वो सब्सिडी पे सोलर सिस्टम लगवाएं या फिर विदाउट सब्सिडी ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाएं। क्योंकि दोस्तों तीनों के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं और तीनों अलग अलग लोकेशन के हिसाब से अपने हिसाब से काम करते हैं। तो यदि आपके मन में भी ये क्वेश्चन है तो हम एक एक सोलर सिस्टम के बारे में आसान भाषा में समझ लेते हैं। सबसे पहला आता है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। दोस्तों, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की बात करें तो ये एक ऐसा सोलर सिस्टम है जो आजकल मार्केट में सब्सिडी पर सबसे ज्यादा लग रहा है। क्योंकि किसी वेंडर के पास जाएंगे तो सबसे पहले आपको सब्सिडी पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम ही प्रेफर किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उन एरिया के लिए कामयाब है जिन एरिया के लिए के अंदर 23 से 24 घंटे लाइट रहती हो। क्योंकि अगर आपके दिन में बिजली कट रहती है तो आपके लिए ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम कोई काम का नहीं है। जब तक बिजली चलती है तब तक ये काम करता है, उसके बाद ये काम नहीं करता। तो इसलिए दोस्तों, यदि आपके घर पे 24 घंटे लाइट है या फिर 23 घंटे लाइट है तो आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। अब समझते हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। इसके अंदर आपका सोलर इन्वर्टर ग्रिड और सोलर पैनल से आने वाली पावर को मिला के आपके घर पे लोड को चलाता है। इसके अंदर दोस्तों क्या आता है, ग्रिड की पावर का कम इस्तेमाल रहता है और आपकी बिजली का बिल कम हो जाता है। क्योंकि कुछ पावर आपके सोलर पैनल देंगे, कुछ पावर ग्रिड देगी, तो दोनों मिला के आपके घर का लोड चला देंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो मान लेते हैं आपने 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा लिया और आपके घर का लोड है 4 किलोवाट। तो 3 किलोवाट सोलर सिस्टम आपके घर पे लगभग 2.5 किलोवाट के आसपास लाइट देगा और जो 1.5 किलोवाट ऊपर की रिक्वायरमेंट होगी वो ग्रिड से पूरी की जाएगी। दोनों मिला के 4 किलोवाट आपके घर की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। ऐसी दोस्तों मान लेते हैं आपने 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा लिया और आपके घर पे लोड है 1 किलोवाट। तो जो 1 से 1.5 किलोवाट एक्स्ट्रा लाइट है वो वापस ग्रिड के अंदर जाएगी और उसके आपको क्रेडिट मिलते रहेंगे। वो यूनिट आप यूज कर सकते हैं या फिर आप उनके पैसे ले सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास है। क्योंकि इसमें नेट मीटरिंग होती है और नेट मीटरिंग के थ्रू ये पता चलता है कि आपने कितनी लाइट ग्रिड के अंदर भेजी या फिर आपने कितनी लाइट इस्तेमाल की। ऐसे दोस्तों दोनों साइड काम करता है। यानी ग्रिड के बेनिफिट लेने हैं, सब्सिडी लेनी है और आपके एरिया के अंदर 23 से 24 घंटे लाइट है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। जो सस्ता भी लगेगा, सब्सिडी भी मिलेगी, ग्रिड के बेनिफिट भी मिलेंगे और मार्केट में आपको अलग अलग सब्सिडी स्कीम पे ये मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के कुछ नुकसान हैं। एक तो दोस्तों इसके अंदर आपको बैटरी का बैकअप नहीं मिलता। यानी यदि लाइट के कट लग जाते हैं तो आपको कोई बैटरी बैकअप नहीं मिलता। दूसरा, जब तक लाइट रहती है तब तक ये काम करता है, उसके बाद ये काम नहीं करता। ऐसे दोस्तों कुछ इसके नुकसान भी है और कुछ इसके फायदे भी है। दोनों तरीके से आप देख के अपने घर पे आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। यदि पावर कट ज्यादा रहते हैं तो आपके काम का नहीं है सोलर सिस्टम, आप हाइब्रिड या फिर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। और यदि आपको बैटरी बैकअप की रिक्वायरमेंट है तो भी आपके लिए कोई काम का नहीं है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। तो आपको इन सभी चीजों को देखनी है, उसके बाद ही आपको अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाना है। दूसरा होता है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की बात करें तो ये उन एरिया के लिए कामयाब है जिन एरिया के अंदर पावर के कट ज्यादा लगते हैं। क्योंकि इसके अंदर बैटरी बैकअप मिलता है। इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई सब्सिडी नहीं मिलती। लेकिन इसके अंदर आप अपने हिसाब से सिंगल बैटरी सिस्टम, डबल बैटरी सिस्टम, कौन सा भी सिस्टम लगवा के अपने हिसाब से इसके अंदर तैयार कर सकते हैं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। यदि आपके घर पे पहले डबल बैटरी इन्वर्टर सिस्टम लगा हुआ है तो अब नॉन डीसीआर पैनल लगवा के उसे सस्ते रेट में ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। आपको ये नहीं है कि आपको इन्वर्टर बैटरी सेल करके नया सिस्टम लगवाना पड़ेगा, आप उनके ऊपर ही सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर फायदा ये होता है दोस्तों, इसके अंदर आप नॉन डीसीआर पैनल लगवा सकते हैं जिनकी कॉस्ट बिल्कुल कम रहती है। क्योंकि यदि आपको सब्सिडी चाहिए और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगेगा तो वहाँ डीसीआर पैनल लगेंगे जिनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा रहती है। इसलिए दोस्तों, यदि आपके घर पे बैटरी की रिक्वायरमेंट है और आपके घर पे पहले से इन्वर्टर बैटरी सिस्टम लगा हुआ है तो आप नॉन डीसीआर पैनल लेके जिनकी कॉस्ट कम रहती है आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम तैयार करवा सकते हैं। क्योंकि
डीसीआर पैनल का रेट मार्केट में लगभग 31 रुपए, 32 रुपए, 33 रुपए पर वाट के हिसाब से मिलेगा और नॉन डीसीआर आपको क्या पता 19 रुपए, 20 रुपए पर वाट के हिसाब से भी मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। इसलिए दोस्तों यदि आपको सब्सिडी भी नहीं चाहिए, आपको बैटरी बैकअप की रिक्वायरमेंट है, आपके एरिया के अंदर ज्यादा लाइट के कट लगते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, क्योंकि ये बजट में भी आ जाता है। और दूसरा दोस्तों, यदि पहले से किसी घर पे इन्वर्टर बैटरी सिस्टम लगा हुआ है तो उसके ऊपर भी चार्ज कंट्रोलर लगा के ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम बनाया जा सकता है। ये एक सस्ता और टिकाऊ ऑप्शन है। और यदि आपके पास बजट अच्छा है तो आप तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं जो होता है हाइब्रिड। बात करते हैं दोस्तों हाइब्रिड सोलर सिस्टम की। तो हाइब्रिड सोलर सिस्टम एक ऐसा सोलर सिस्टम होता है जिसके अंदर ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों सिस्टम के फीचर मिल जाते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन बनाए तो हाइब्रिड सोलर सिस्टम बनता है। जैसे ऑन ग्रिड सिस्टम में बैटरी नहीं होती, इसलिए वो आपको बैटरी बैकअप नहीं देता। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में आपको ग्रिड के एक्सपोर्ट का फायदा नहीं मिलता, लेकिन हाइब्रिड सोलर सिस्टम में आपको बैटरी बैकअप मिलता है, आप ग्रिड एक्सपोर्ट का फायदा भी ले सकते हैं और आप सोलर पैनल से भी लाइट ले सकते हैं। हाइब्रिड सिस्टम में आपको बैटरी बैकअप मिलता है, ग्रिड एक्सपोर्ट फीचर भी मिलता है, यानी बिजली उपलब्ध है तभी सोलर और ग्रिड के साथ आपका सिस्टम काम करता रहेगा, और यदि बिजली कट लग रहे हैं तो भी आपका सोलर सिस्टम काम करता रहेगा, वो बैटरी में बैकअप लेता रहेगा। ऐसे दोस्तों हाइब्रिड सोलर सिस्टम के बहुत सारे फायदे हैं। इसमें आपको सब्सिडी मिल जाती है, इसके अंदर आपको बैटरी बैकअप मिल जाता है, इसके अंदर आपको ग्रिड एक्सपोर्ट के फायदे मिल जाते हैं, और इसके अंदर आपको ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड दोनों के फीचर मिल जाते हैं। इसलिए दोस्तों मार्केट में आज के टाइम ज्यादातर आपको हाइब्रिड सिस्टम लगवाते मिलेंगे। मार्केट में कुछ टॉप कंपनीज है जो हाइब्रिड इन्वर्टर प्रोवाइड कर रही है। तो इसलिए दोस्तों यदि आपको बैटरी बैकअप भी चाहिए, आपके पास अच्छा बजट है, आपको ग्रिड एक्सपोर्ट के फायदे चाहिए, सब्सिडी भी चाहिए, तो मात्र आपके लिए एक ही बेस्ट ऑप्शन है, वो है हाइब्रिड सोलर सिस्टम। अब दोस्तों आपको ये पता चल गया कि आपके घर के लिए किस प्रकार का आपको सोलर सिस्टम लगवाना है। यदि लाइट 23 से 24 घंटे रहती है तो ऑन ग्रिड लगवा लीजिए जहाँ पे बैटरी बैकअप नहीं है। यदि बैटरी बैकअप की रिक्वायरमेंट है और बजट कम है तो आप ऑफ ग्रिड लगवा लीजिए। और यदि आपको सब्सिडी भी चाहिए, आपको बैटरी बैकअप भी चाहिए, ग्रिड एक्सपोर्ट के फायदे भी चाहिए, तो आप हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। चाहे आपके एरिया के अंदर लाइट के कट कम लगते हो, ज्यादा लगते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने हिसाब से इसे यूज कर सकते हैं। अब तीनों को यदि आसान भाषा में समझे तो अगर आपको सिर्फ अपना बिजली का बिल कम करना है और आपके घर पे 23 से 24 घंटे लाइट रहती है तो आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम का मुख्य फायदा सोलर पावर का इस्तेमाल करके बिजली बिल को कम करना होता है। एक्स्ट्रा पावर को ग्रिड में एक्सपोर्ट करता रहता है जिससे क्रेडिट मिलते रहते हैं और वो आप बाकी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ बिजली की समस्या ज्यादा कट लगते हैं बिजली के, तो और आपके पास बजट भी कम है, तो आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। इसमें आपका फायदा ये है, पहले से इन्वर्टर बैटरी सिस्टम लगा हुआ है तो आप कंट्रोलर लगा के उसे ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा है, यदि आपके एरिया के अंदर नॉर्मल लाइट के कट रहते हैं, आपको सब्सिडी भी चाहिए और आपको बैटरी बैकअप भी चाहिए, तो आपके लिए मात्र एक बेस्ट ऑप्शन है हाइब्रिड सोलर सिस्टम। यानी तीनों ऑप्शन माने तो आपके एरिया के हिसाब से आपको अपना ही सोलर सिस्टम सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो आपको दो चीजें सबसे पहले देखनी चाहिए कि आपके घर का लोड कितना है, उस हिसाब से आपको सोलर सिस्टम सिलेक्ट करना चाहिए। और दूसरा, आपको कौन सा सोलर सिस्टम लगवाना है। ग्रिड एक्सपोर्ट और बिजली बिल कम करना है तो ऑन ग्रिड, बैटरी बैकअप चाहिए और बिजली की बचत चाहिए तो ऑफ ग्रिड, और ग्रिड एक्सपोर्ट और बैटरी बैकअप दोनों चाहिए तो हाइब्रिड। अब आप अपने हिसाब से कौन सा भी सोलर सिस्टम सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि अच्छा बजट है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है हाइब्रिड सोलर सिस्टम। यहाँ पे आपको सभी फायदे मिलते हैं और मार्केट में टॉप से टॉप ब्रांड में हाइब्रिड इन्वर्टर आपको मिल जाता है। तो ये थे दोस्तों 3 प्रकार के सोलर सिस्टम जो मार्केट में आज के टाइम चल रहे हैं। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा भी सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। तो यदि आपका इनके बारे में कोई भी सवाल या फिर क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद।